औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्क़िल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना अल्लाह ताला के बराबर है और ना ही मबूद है। वो अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने आपको आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारा अक़ीदा है कि नबी किसी बंदे की अताअत से नहीं बनता, अल्लाह ताला की अता से बनता है। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फरमाइए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुज़ूर ने फरमाया अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। मफ़हूम क्या होगा कि यानी ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है, दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने आज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुन मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 204 नंबर तक पहुँच गई है। ठीक है, आज 5 अप्रैल 2025 से 30 साल कबल मैंने बाप के मुतल्लिक़ एक मज़मून लिखा था 159 पेजेस का। तो उसी से चंद सफ़हात जो हैं वो आपकी नज़र करता हूँ कुछ इजाफे के साथ। माँ की शान, माँ की फजीलत ज़्यादा लोग बयान करते हैं, हालांकि माँ भी बाप की वजह से माँ है। अगर माँ ने पैदाइश से पहले अपना खून दिया है 9 माह तक, तो बाप ने पैदाइश के बाद अपना खून, पसीना, खुशियाँ, ख्वाहिशात कम अज़ कम 18 साल बच्चे की नज़र की हैं। तो फैमिली में जो अहम है वो आम है। या मैं एक नज़म पढ़ना चाहूँगा, किसी की नज़म है, मुझे कुछ बातें उसके अंदर से अच्छी लगी। अज़ीज़ तर मुझे रखता था वो रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता था, यही वजह थी कि मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात को देर से, कि दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। गिले फिर भी थे मुझे ऐसे चाह के दामां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझे सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के वो क्या क्या मुस्कुराता था। मेरे बग़ैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। किसी ने अच्छा लिखा है। कुछ लोग वालदैन यानी माँ बाप दोनों की शान बयान करते हैं और कुछ सिर्फ माँ की। मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा बाप के बारे में। पहले मैं वालिद व वालदा का मकाम बयान करके कुरान मजीद से फिर मैं आगे तज़किरा करता हूँ वालिद का। कुरान मजीद की नज़र में बाप और माँ दोनों अहम हैं और दोनों की खिदमत और एहतराम पे जोर दिया गया है। वालिद और वालिदा की खिदमत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ने अपनी तौहीद, अपनी इबादत के बाद मुत्तसिल असली माँ बाप का जिक्र किया। कुरान मजीद से वालिद और वालदा के मकाम को सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद की रूह से असली बाप को वालिद कहते हैं, यह पहली बात याद रखना है, ठीक है। और माँ को वालिदा असली जो, और दोनों को वालदैन। और ये वालदैन इजाफत और बिना इजाफत के 20 बार कुरान मजीद में आया है। वालिद, वाव से वफा,
अलिफ से ईसार, लाम से लुत्फ़ व करम और दाल से दबदबा, ये मिलते हैं तो वालिद। उर्दू में वालिद को बाप कहते हैं, बा से बरकत, अलिफ से उल्फत और पे से पर्दादारी, ये इन सिफात का हामिल बाप कहलाता है। कुरान मजीद में पढ़े तो एक और लफ्ज़ भी आता है अब। लफ्ज़ अब कुरान मजीद में मुख्तलिफ एराब के साथ 119 मरतबा आया है। इसकी जमा आबा है जो कुरान मजीद में 64 मरतबा आई है। कुरैन भी अपने वालिद को आबू जी कहते हैं, तो अब ये भी वालिद के लिए है। तो अब असली बाप को भी कहते हैं, चाचा को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं, उस्ताद को भी कहते हैं, ससुर को भी कहते हैं। तो अब उसे भी कहते हैं जो किसी शय की ईजाद, ज़हूर और इस्लाह का सबब बने, उसे भी अब कहते हैं वालिद। असली जो आपका बाप है वो वालिद। बाप उर्दू में बोलते हैं, और भी ज़ुबानों में लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाना नहीं है। और अब ये भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तो अब असली बाप को भी बोलते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं, लेकिन वालिद वही होगा जो आपका असली बाप। ज़रा वालिद और वालिदा की अहमियत बयान कर चुन दोनों की कुरान मजीद की रोशनी में। अल्लाह की इबादत को और वालिद और वालिदा की खिदमत को एक साथ बयान किया है। सूरतुल इसरा आयत नंबर 23, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा करने लगा हूं। और तेरे रब ने कतई फैसला कर दिया। कदा का माना कतई फैसला। यह फैसला कब हुआ? अलस्तु बिरब्बिकुम के बाद। यह कतई फैसला है, तब्दीली नहीं होगी। तो इस्लामी हुकूमत का बुनियादी उसूल इबादत। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, यह कतई फैसला है। यानी इंतहाई मोहब्बत, अताअत और खौफ सिर्फ अल्लाह से होगा। और दूसरा फैसला यह है कि वालिद और वालदा का एहतराम। ये दो बातें होंगी, ठीक है। इबादत का लफ्ज़ जो है ना बड़ा वसी है। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, अब इससे मुराद सिर्फ सजदा ही नहीं है, इससे मुराद सिर्फ नमाज ही नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अब इंतहाई अताअत, इंतहाई खौफ और इंतहाई मोहब्बत सब अल्लाह के लिए। दूसरी बात जो बयान की वो माँ बाप, वालिद और वालिदा की खिदमत। अच्छा, लफ्ज़ क्या है? वो एहसान है। अब तलबा से अर्ज़ करना चाहूँगा, क्या है वबिल वालिदैन एहसाना? ये एहसान क्या है? एहसान मस्दर है बमाना अमर के। ये तलबा आप सुनिए, आप बयान करते हो ना जब जुमुआ का खुतबा देते हो, वबिल वालिदैन एहसाना। एहसान मस्दर है, और इसका अमर क्या आता है? अहसनू। और यहां ये एहसान बमाना अहसनू है और ताकीदी है। दूसरा नुक्ता ये आपने बयान करना है कि ताकीदी है, अमर ताकीदी है। यानी बिल वालिदैन एहसाना का माना होगा वालिद और वालिदा के साथ भलाई करो, नेकी करो, नेकी करो। तो एहसाना बमाना अहसनू है। यहां आगे अल्लाह ने खास तौर पर उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्सा यानी बुढ़ापे का खुसूसी तज़किरा किया, क्योंकि बुढ़ापे में बाप या वालिदा कमज़ोर हो जाते हैं और औलाद ताकतवर हो जाती है और साहिब सरवत भी। फिर जवानी के जज्बात और बुढ़ापे के तजर्बात का तसादुम होना लाजमी अमर है। तो ऐसे हालात में मुश्किल हो जाता है वालिद और वालिदा का मुकम्मल अदब, मुकम्मल एहतराम और मुकम्मल खिदमत, क्योंकि जवानी के जज्बात और बुढ़ापे के तजर्बात इनका तसादुम हो रहा है। तो वालिद और वालिदा की मोहब्बत बुढ़ापे में भी बच्चों के साथ वैसी ही रहती है, लेकिन औलाद की मोहब्बत वालिद और वालिदा से वैसी नहीं रहती जैसी बचपन में थी इनको। वजह यह कि अब वो खुद बीवी बच्चों वाले हो चुके होते हैं, तो वालिद और वालिदा की तरफ तवज्जो हट चुकी होती है। इस वक्त वालिद और वालिदा को ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है। मिजाज भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। औलाद को अब वालिदा और वालिद की ज़रूरत भी नहीं होती। पैसे वो खुद कमा रहे हैं, रोटी पका के देने वाली बीवी है, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो हुक्म रब्बी आया, अगर तेरी मौजूदगी में
वालिद और वालिदा में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ तक ना कहना। अब ये उफ के दो मतलब हैं। एक तो जाहिरी जो हमने सुना हुआ है, उफनी को, ठीक है, वो कहना मुराद ले रहे हैं, लेकिन उफ से मुराद इशारा भी है कि यानी उनसे, उनके सामने कोई ऐसी हरकत भी ना करो कि जिससे नाराजगी का इशारा होता हो या नफरत का इशारा होता हो, वो भी नहीं करना। मुंह भी नहीं बनाना, ये शोल्डर ऐसे भी नहीं करना। तो ये उफ जो है आगे तक जाता है, इशारों तक भी जाता है और लफ्जों तक भी जाता है। तो गौर कीजिए, उफ उकताहट और बेअदबी का पहला लफ्ज है, अदना लफ्ज है। तो जब ये जायज नहीं तो फिर मारपीट और गाली गलौज कैसे जायज होगा? वालिद और वालिदा को झिड़कना नहीं है, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम के साथ बातचीत करना है, नरमी और तहजीब से गुफ्तगू करना है, दुख नहीं देना, सताना नहीं। आसान तफसीर बता दूं, जब माँ बाप बूढ़े हों तो आप उस वक्त अपनी जिंदगी के पहले 4 सालों का एक एक लम्हा अपनी नजरों के सामने ले आओ। इससे आसान मैं नहीं कर सकता। तुम लोगों को वालिद और वालिदा की कुर्बानियां जो हैं वो याद आ जाएंगी अपनी जिंदगी के पहले 4 साल, पैदाइश से लेकर 4 साल तक। वो एक एक लम्हा याद कीजिए। बीवी को समझना चाहिए कि ये जो बेहतरीन खामद, ताकतवर खामद, पढ़ा लिखा खामद उसे जो मिला है ये उन्होंने ही बना कर दिया है, माँ बाप ने। बीवी का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं। ये अगर 25 साल का है, बीवी चाहे 2, 3, 4 साल छोटी भी है, तो ये अब आई है उसके पास। ये जो अच्छा खामद है, पढ़ा लिखा खामद है, खूबसूरत खामद है, ताकतवर खामद है, ये इन्हों माँ बाप ने ही तैयार करके उसके हवाले कर दिया। ये बीवी को भी समझना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीवी के सारे हकूक मार दिए जाएं, ये भी इसका मतलब नहीं है। अगर मां की बद्दुआएं हैं तो बीवी की भी बद्दुआएं होती हैं। ये शायद मेरे ख्याल किसी के समझ में नहीं आता। वो जी मां की बद्दुआ ना लग जाए, तो बीवी जो है वो इंसान या औरत नहीं है, उसकी भी बद्दुआएं जा रही होती हैं। और ऐसा हो सकता है कि बेटा जो है वो बीवी को तंग कर करके ताबे फरमान बेटा तो हो जाए। लेकिन मैं उस सास से पूछना चाहता हूं, अगर कयामत के दिन एज ए इंसान रब ताला ने आपको पकड़ लिया कि तुम इस बच्ची के ऊपर जुल्म क्यों करवाते रहे, तो क्या जवाब देंगे? चलो बेटा तो नहीं बोला तो बेटा तो कामयाब हो गया, लेकिन एज ए इंसान सास तो फंस गई कयामत के दिन जाके, इसलिए कि उसने एक छोटी उम्र की बच्ची के ऊपर जुल्म करवाए, लड़ाई डलवाई, टेंशन पैदा करवाई। तो यह पूछा जाएगा कि यह भी नहीं पूछा जाएगा? अगर अल्लाह पाक बकरियों को जिंदा करेगा, बकरियों को जिंदा करेगा, याद रखिए, हालांकि जानवर जिंदा नहीं होंगे कयामत के दिन, वो मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन उन 2 बकरियों को जिंदा किया जाएगा जिसमें एक के सींग थे और दूसरी के सींग नहीं थे। तो इस बकरी ने इसे मारा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बकरी को सींग देगा और कहेगा अब तू इसे मार, और जब अदल हो जाएगा फिर मिट्टी बना दिया जाएगा। तो जब वो एक बकरी को जिंदा कर रहा है तो क्या अल्लाह ताला उन सासों को नहीं पूछेगा जिन्होंने नाजायज तौर पर अपनी बहुओं को तंग किया होगा? तो ये याद रखिएगा कि एज ए इंसान भी वहां आपको जवाब देना है। तो बद्दुआएं अगर मां की लगती हैं तो बद्दुआएं बीवी की भी लगती हैं, कि बीवी की बद्दुआएं बंद हो जाती हैं, उसका अल्लाह ही कोई नहीं रहता शादी के बाद, और उसकी कोई दुआ ऊपर चढ़ती ही नहीं है। और मां बाप से भी मैं अर्ज करूंगा कि एक फितरत है, इंसान मौजूदा फायदे का दीवाना होता है, यह फितरत है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप भी इसे मलूज़े खातर रखिए और बिला वजह शादी के बाद मुदाखलत ना कीजिए। ना बाप को करनी चाहिए, ना मां को करनी चाहिए। बेटे को भी चाहिए कि बेटी को भी चाहिए, बेटे को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए। शादी होते ही मां बाप के बुढ़ापे में उनके साथ वो सलूक करो जो तुम अपने बुढ़ापे में संभाल सको। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहूँगा, एक मैं बात कर गया, क्योंकि बाप और माँ जब होंगे तो बेटा होगा। अब वो बेटा जवान होता है तो जाहिर है इन्होंने पाला है, पाल पोस के दूसरे को दे दिया है, तो एक नफसियाती चीज़ उनमें पैदा हो जाती है।
लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके ऊपर जो दूसरे घर से आई है उसके ऊपर जुल्म कर दिया जाए। वो भी खुशियाँ सोच कर आई है कि मुझे खुशियाँ मिलेगी। वो ये सोच कर नहीं आई कि मुझे वहाँ 26,000 बंदों की रोटी पकानी है। वो ये सोच कर नहीं आई। माँ बाप उसे कहते रहे कि तू बड़ी होगी तो वहाँ जाके अय्याशी करना, और जब यहाँ आई तो यहाँ आकर उसे आगे अजीब सा सिलसिला मिला। तो ये सास और बहू की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं और बेटे की भी जान छूट सकती है अगर वो जब वो घर आए तो वो मोहब्बत उससे करने लग जाए। देखो फिर क्या करती, दबाएगी भी, खाना भी पकाएगी, सब कुछ करेगी। तो अक्लमंद बनो, ना कि हासिदीन में शुमार हो। तो बेटों से भी मैं ये कहूँगा कि भाई तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारी अम्मी है, इनका ख्याल तुमने रखना है। दूसरों के साथ अगर अच्छा बनते हो, अच्छा सलूक करते हो, तो अच्छे सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो हैं वो तुम्हारे अम्मी हैं, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा अब्बू है, तुम्हारा बाप है। अच्छा सलूक और एहसान करने का जिनसे हुक्म दिया गया है उस लिस्ट में भी वालिद और वालिदा पहले नंबर पर। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बहू को मरवाया जाए, उसे टेंशन दी जाए, उसे सज़ा दी जाए। इसका मतलब, इन आयात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। अब जो एहसान है उनका ख्याल रखना। अब आयत सुने जी, सूरतुन निसा की आयत नंबर 36, अल्लाह फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन एहसाना। ये पूरी आयत अगर आप पढ़ें तो अल्लाह की इबादत करो, किसी भी शय को उसका शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, यतीमों से, मस्कीनों से, करीब वाले पड़ोसी से, दूर वाले पड़ोसी से, पहलू के साथी, राह के मुसाफिर और मातहतों से। ये सब आपको पूरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो हुस्न सलूक, अदम एहतराम का हुक्म दिया, मगर साथ ये भी वाज़े कर दिया कि वालिद और वालदा की गुनाह के कामों में अताअत नहीं होगी। ला ताअता फिल मासियत, गुनाह के कामों में अताअत नहीं की जाएगी। मैं तमाम सासों से ये सवाल करता हूँ, किसी की नेक बेटी को तंग करना, टेंशन देना, रुलाना, बेटे से पिटवाना, लड़ाई और फूट डलवाना एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ जुल्म में शुमार नहीं होता। खुदारा ये समझो, अगर मां के हुकूक हैं तो बीवी के भी हुकूक हैं। वो जानवर नहीं है, उसके भी जज्बात हैं, उसकी भी खुशी है। तो शादी के बाद जो खामद होता है ना, ये याद रखिएगा, उसको बड़ा अक्लमंद और बड़ा सियासतदान होना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। उसको बड़ा जीरक होना, बड़ा देखना, उसको नफ्सियात का भी माहिर होना, नफ्सियात भी समझनी है और उसको दूसरी चीज़ें भी समझ। और ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन किसी के हुकूक तबाह करने के जुर्म में आपको सज़ा मिल जाए। बस ये चीज़ सोच लीजिएगा। बस आप ज़रा आयत सुनिए ज़रा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 8। मफ़हूम क्या बनेगा? हमने हर इंसान को अपने वालिदान के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि तुम अल्लाह का शरीक ठहराओ तो मत अतात करो। ये इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों से इस अमल का भी पुख्ता वादा लिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 ज़रा सुनते चाहिए। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना। बनी इसराइल या इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों से पुख्ता वादा लिया, क्योंकि आगे नबूवत फिर उन्हीं बच्चों से ही चली है ना भाई। मफ़हूम यह है कि जब हमने याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से पुख्ता वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह ने जिस कदर हम पर एहसान किए हैं, कायनात के बनाने से लेकर ज़मीन व आसमान की तख्लीक, फिर हमारी तख्लीक तक, सबसे बड़ा हक उसी का है। और तमाम हुकूक में बड़ा ये है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें। हकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद शुरू होते हैं, क्योंकि तख्लीक इंसानी में जो सिलसिला आदम के बाद शुरू हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा मखलूक में हमारे वालिदैन का एहसान है हम पर। वो सबब बने हैं ज़िंदगी को ज़हूर में लाने में, ठीक है ना, ज़िंदगी को ज़हूर में, ज़ाहिर में लाने में वो हमारा सबब बने और हमारी बहुत मदद की है उन्होंने। इसलिए हुकूकुल इबाद में उनका जिक्र जो है वो पहले नंबर पर, और इसी चीज़ की तरफ इशारा है। अल्लाह ने फरमाया, सूरह लुक़मान में आया है, आयत नंबर 14 है, अनिश्कुरली वाले वालिदैका। ये पूरी आयत यूँ है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैक इलैयल मसीर।
यहाँ निस्फ हो जाता है। हमने इंसान को उसके बाप और माँ के मुतल्लक वसीयत नसीहत की है। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाए, उसे शिक्म में रखा, उसकी दूध छुड़ाई 2 साल में है। तू मेरी और अपने वालिद और वालिदा की शुक्रगुजारी कर। तुम सबको मेरी तरफ ही लौट कर आना। वालिद और वालिदा का शुक्र करो, ज़ुबान से, माल से, बदन से और अच्छे अल्फाज बोलकर, माल खर्च करके और खिदमत करके। ज़ुबान से शुक्र की एक किस्म खुद ही बयान कर दी। उफ तक न कह और झिड़कना नहीं। उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। ये एक शुक्र की ये भी किस्मत, उनकी तारीफ करो कि आपने हमारा ख्याल रखा है। झिड़कना नहीं, उनको उफ तक नहीं कहना। अब माली इमदाद जो आप करते हो लोगों की, आपके पास पैसे हैं, नफली खैरात की बात चली तो अब वली मसारिफ का बताया। आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो क्या का जवाब तो हुजूर ने नहीं दिया, बल्कि कहा कि जो फायदामंद चीज़ है दो, मगर आयत में उनके नाम बताए जिन पर खर्च कर सकते हो। इस लिस्ट में वालिद और वालिदा का नाम पहले नंबर पर है। हिस्सा ज़रा सुनिएगा। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। आप फरमा दीजिए जो माल तुम खर्च करो, यहां लफ्ज़ खैर है, यानी जिस चीज़ से दूसरे को फ़ायदा मिल सकता है उसे खैर कहते हैं। तो ज़्यादा फ़ायदा किससे मिलता है? माल, सोने, चांदी से। तो इसलिए खैर का तर्जुमा हम माल कर लेते हैं, तो तर्जुमा किया जाता है माल। तो जो माल खर्च करो तो पहले नंबर पे वालिद और वालिदा का हक इस लिस्ट के अंदर जो पहला नंबर, यानी जायद कहाँ बोला है? तो मुसलमानों, यहाँ तक मैंने आपको कुरान और हदीस से मुख्तसरन बता दिया है कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि उसकी इबादत करें, तो मुत्तसिल ही माँ बाप का जिक्र। पहले बाप पैदा हुआ, फिर माँ पैदा हुई है। बाप को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, अब्बा जी को। सूरह साद की आयत नंबर 75 अल्लाह क्या फरमाता है? खलक तो बेयदैया। शैतान से क्या कहा था? तो अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पहले हुई है, फिर उनके जिस्म से उनकी बीवी को पैदा किया। सूरह निसा की आयत नंबर 1, आयत नंबर 1, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा। ऐ लोगो, डरो अपने रब के गजब से जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, ठीक है, और उससे उसकी बीवी को तख्लीक किया, और उन दोनों से फिर मर्द कसीर और औरतें आगे हुई, फैलाया उनको। तो तीनों स्टेप्स बयान कर दिए। इब्तदा एक जान आदम अलैहिस्सलाम से हुई, इनको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, बनाया। उनसे हम्मा अहवा की तख्लीक, फिर सिलसिला दोनों से चला, लड़कियां और लड़के पैदा हुए। तो बाप वालिद ये पहले पैदा हुआ है। कुरान मजीद में वालिद की कसम फरमाई अल्लाह ताला ने, वह वालिदिन वमा वलद, वालिद की कसम है, और वलद बेटे की कसम है। सूरतुल बलद के अंदर देख रहे हैं आप, अब्बा जी का बड़ा मकाम है। अब्बा जी को साइड पे रख दिया, अब्बा जी ना हो पूरी शाही हर जाए, उजड़ जाए। बाप का मर्तबा आप जरा हदीस से सुनते जाइए, याद कर लें आप सब लोग। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नति फइन शीता फादिअ ज़ालिकल बाबा औ इहफ़ज़हु। तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियाना यानी अच्छा दरवाज़ा है। अक्सर तर्जुमा में पढ़ता हूँ तो वो कह देते हैं दरमियाना दरवाज़ा है। नहीं, दरमियाना का मतलब क्या हुआ? यानी 5 दरवाजे हैं और 2 इधर और 2 इधर, और ये बीच का है, तो ये बीच का है तो किस साइड पे बीच का है? यहां तर्जमा मुनासिब जो रहेगा वो ये रहेगा, औसत का माना करेंगे आप अच्छा दरवाज़ा। आपको भी तो उम्मत वस्त कहा जाता है ना, तो आप किसके बीच में हैं? और कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, तो आप काहे के बीच में हैं? आप तो हैं ही एंड पे, आपके बाद तो कोई उम्मत नहीं है। तो वहां आपने जो तर्जमा किया मैं वो यही कर रहा हूं कि बाप बेस्ट, द बेस्ट दरवाज़ा है जन्नत का। तो भाई साहब सारे लोगों ने द बेस्ट दरवाज़ा छोड़ दिया, तो दरवाज़ा होगा तो अंदर जाओगे ना, तो दरवाज़ा पहले ढूंढना पड़ता है। जो भी चीज़ कहीं होगी दरवाज़ा पहले ढूंढोगे।
तिरमिज़ी शरीफ किताबुल बिर में है, रियाजुस सालिहीन किताबुल मुकद्दमात में है, इब्न माजा किताबुल अदब में है ये हदीस मुबारक। ये याद रखिएगा सब, बाप की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है। रिदर रब फी रिदल वालिद व सखतुर रब फी सखतिल वालिद, या अल अदबुल मुफरद के अंदर भी ये हदीस है और तिरमिज़ी शरीफ में भी। बाप मुसलमान नेक सीरत हो तो उसे खुश करना अल्लाह को खुश करना है, और ऐसे बाप को नाराज करना गोया कि अल्लाह को नाराज करना। मैं ये नेक सीरत और मुसलमान की कैद लगा रहा हूं। क्यों? अगर आपका बाप मुसलमान नहीं है तो वो तो आपके मुसलमान होने पर भी नाराज होगा। तो अब ये तो नहीं कि अल्लाह भी फिर नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात कुछ समझ में आ रही? और कुछ ऐसी चीजें होती हैं बाप बिला वजह ही नाराज हो जाता है। तो मैं इसलिए मुसलमान नेक सीरत, तो उसे जब खुश करोगे तो अल्लाह को खुश करना है, उसे नाराज करना अल्लाह को नाराज करना है। ये भी सुना जाता है, मफहूम है उसका। ये मुझे तो यूँ लगता है ये मफहूम है कि बाप की अतात अल्लाह की अतात है। ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद व मासियतुल्लाहि मासियतुल वालिद। बाप का दर्जा इतना ज़्यादा है कि हमें बाप के दोस्त की भी इज्जत करने का हुक्म दिया गया। बाप के दोस्त की इज्जत करना, इसका हमें हुक्म दिया गया। अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब से एक हदीस समात फरमाए, इब्न उमर से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्ना अबर्रल बिर्रि सिलतुल मर्इ अहला वुद्दि अबीही बाद अन युवल्लिया। One of the finest acts of kindness is for a man to treat his father's friends in a kindly way after he has passed away. अब आप खुद सोचो, जब वालिद के विसाल के बाद उससे प्यार करने वाले जो थे उन से अच्छा सलूक करना हुजूर ने अबर्रल बिर करार दिया है, तो बाप के साथ सलूक करने का कितना दर्जा होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के सफ़र पे थे, एक अराबी मिला, आपने उसे अपनी सवारी पे बिठाया और इमामा शरीफ सर से उतार कर उसे दिया। दूसरी रिवायत जो है वो यूँ शुरू होती है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको, वो ज़रा थोड़ी सी तफसील से। अब्दुल्लाह इब्न दीनार यूँ बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मक्का की तरफ निकले, राह में एक अराबी मिला। अराबी समझते हो, यानी विलेजर जो होता है। एक अराबी मिला, उसको पैदल जाते हुए देखा, करीब गए, सलाम किया। किसने? हज़रत उमर के बेटे ने, रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, और पूछा, तुम फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हो ना, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे अब्बा का नाम ये है? वो बोला हाँ। आपने उसे अपनी सवारी दी और फरमाया इस पे सफ़र करो, पैदल मत जाओ, और अपना इमामा शरीफ भी उतार कर दिया, ये सर पे बांध लो। साथियों ने कहा ये क्या, एक अराबी को सवारी दे दी जिसे आपने रखा था कि ऊंट की सवारी से थक गया तो इस गधे पर सवारी करूंगा मैं, और इमामा दे दिया जिससे आप सर की हिफाजत करते, सर पे बांधते। ये अराबी तो किसी चीज़ में भी राज़ी हो जाता, आपने अपनी सवारी दे दी, अपना इमामा शरीफ दे दिया। तो जवाब सुन लीजिए अब सारे लोग जिन्होंने बाप को साइड पे कर दिया हुआ है। आपने फरमाया उसका बाप मेरे वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार करने वालों में से था। फिर हदीस मुबारक पढ़कर सुनाई। अब मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर के अंदर यूं है, इन्ना बर्रल बिर्र सिलतुल वलद अहला वुद्दे अबीही। तो गौर से सुना तो समझ गए होंगे कि बाप से मोहब्बत करने वाले का बेटा मिला तो उसे भी अपनी इजाफी सवारी दी कि सफ़र आसान हो, और सर का इमामा देकर उसकी इज्जत बढ़ा दी। यानी इसमें एक बात आपने गौर की है कि बात यह थी कि जो तुम्हारे अब्बा जी से प्यार करता है, अब्बा जी से जो प्यार करता है उसकी इज्जत करो। तो इब्ने उमर क्या कर रहे हैं कि अब्बा जी से जो प्यार करता था वो फोत हो गया, अब्बा जी भी फोत हो गए, अब्बा जी से जो प्यार करने वाला वो भी फोत हो गया, ये उनका बेटा है। देख रहे हैं आप, अब्बा जी का दोस्त नहीं है ये, इसका अब्बा अब्बा जी का दोस्त था, प्यार दोस्त भी नहीं, प्यार करने वाला था। तो मुसलमानों, वालिद की वफात के बाद उसके दोस्तों से नेकी करना अब्बा जी से नेकी करने जैसा है। आप उसके दोस्तों से नेकी कीजिए, इज्जत कीजिए, वो ऐसे ही होगा जैसे आप अपने बाप से कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जहालत की बिना पर, हमें मालूम नहीं होता, हम अपनी ज़िंदगी में अपने अब्बा का एहतराम नहीं कर पाते उस तरह जैसे, फिर जब हम अब्बा बनते हैं फिर हमें पता चलता है कि यार हमारे अब्बा ने तो बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं,
और ये तकरीबन 95% इसी तरह ही है। 95% पता नहीं चलता। ये जब हम अब्बा बनते हैं तो पता चलता है कि अब्बा ने कितनी तकलीफें उठाई। अब्बा अब्बा कहते सा तो बड़े सुखी रहते सा, अब्बा अब्बा कहलवाया बड़ा ही दुख पाया। तो बात को समझ में आ रही है आपको? अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं आपको। तो फिर जब वो वालिद गिरामी दुनिया से चले जाते हैं तो बड़ा फिर मन करता है यार मैं कुछ करूं उनके लिए। उनके दोस्तों जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, वहां लफ्ज़ मोहब्बत करने वाला लिखा हुआ, मुनाफिक नहीं, मोहब्बत करने वालों का एहतराम करो। और दूसरी चीज़ ज़रा सुना, सरकार ने क्या कमाल कर दिया। अबू दाऊद शरीफ बाब फी बिर्रिल वालिदैन में जाके पढ़ना जा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे थे कि एक आदमी बनु सलामा से था। वो आया, पूछता है मैं अपने वालिद और वालदा की वफात के बाद कोई नेकी कर सकता हूं? तो आपने फरमाया हाँ कर सकता है। नाम, उनके लिए रहमत की दुआ करना, अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा व इफ़ाउन बिउहूदिहिमा मिन बादि मौतिहिमा व इकराम सदीक़िहिमा। उनके लिए बख्शिश की दुआ करना, उनकी वसीयत को पूरा करना, उस रिश्ते को जोड़ना जो उन्हीं के सबब जोड़ा जा सकता हो, वालिद और वालिदा के दोस्तों का एहतराम करना, अम्मी की जो सहेली और अब्बा जी के जो मोहब्बत करने वाले। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको, सलाम लेने वाले बहुत सारे होते हैं, मोहब्बत करने वाले जो उसकी मदद करते थे, उसका फ़ायदा सोचते थे, ना कि उससे फ़ायदा लेते थे। वालिद के मरने के बाद उनके दोस्त और वालिदा के मरने के बाद उनकी सहेली का एहतराम किया तो गोया आपने माँ बाप के साथ वही एहसान किया। तो इसलिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अब वो चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको सुख दें, तो फिर ढूंढो कि उनसे प्यार करने वाला कौन था, ढूंढो कि उनकी मुश्किल में उनके काम आने वाला कौन था, उसे ढूंढो, फिर उसकी खिदमत करो, बाप कब्र में खुश होगा। तो ये याद रखना कि हर मिलने वाला बाप का दोस्त नहीं और हर मिलने वाली वालिदा की सहेली भी नहीं है। कुछ तो वैसे ही चाय पीने के लिए आ जाते हैं। वालिद के भाई के साथ उसने सलूक करना है, बड़ा मुश्किल है। वो चाचे के साथ अच्छा सलूक करना बड़ा क्यों? इसलिए कि आप जो भी सलूक करेंगे, लाखों का भी करेंगे, तो वो यही समझेगा कि ये हमारा हक था। बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब आपको ख्याल आया जब अब्बा दुनिया से चले गए, अब अब्बा को खुश करना है, तो बगैर किसी शुक्र के और जज़ा के कीजिए। अब जरा हदीस पहले सुन लीजिए। मन अहब्ब अन यसिला अबाहु फी कब्रिही फल यसिल इख्वान अबीही मिन बादिही। जामे सगीर, इब्ने असाकिर, इब्ने हिब्बान, तीन में बयान किया। जो पसंद करता है कि अपने अब्बा से उसकी कब्र में उसके साथ भलाई करे, तो चाहिए कि अपने वालिद के भाइयों से सिला रहमी करे उसकी वफात के बाद। तो ये सब गौर से सुन लो। आपकी जो अपनी साइड होती है ना, भाइयों की, अब्बा की साइड, ये साइड वाले आपकी किसी नेकी, किसी खिदमत को सराहेंगे नहीं। उसकी रीज़न क्या होती है? वो हक समझते हैं, इसलिए लड़ाई रहती है। वो समझते हैं इसका फर्ज है हमारी खिदमत करे और अपनी तमाम मेहनत के समर के अंदर हमें शामिल करें। वो ये सोच रहे होते हैं। इसलिए आपकी चचाओं के साथ नहीं लगती, मामों के साथ ज़्यादा लगती है। ये रीज़न ही होती। और जब ये अपनी हाकमियत ख़त्म कर देते हैं और ये बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो फिर चचा भी बड़ा टॉप का होता है, फिर उससे बढ़ के टॉप का दोस्त ही कोई नहीं होता। तो अब आपको मैंने दलाइल से बता दिया है, जितने बच्चे सुन रहे हो ना आप, कि आप पहले तो है कि अपने अब्बा की खिदमत करो टिका के। अब्बा दुनिया से चले गए हैं, उससे प्यार करने वालों की खिदमत करो, उसका भाई, उसकी खिदमत करो। तो अब सोचो कि वालिद से मोहब्बत करने वाले दोस्त के साथ उसने सलूक से वालिद को खुशी होती है, तो उसके भाई के साथ आपके अच्छा सलूक करने से कितना अजर मिलेगा आपको। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो शुक्राना और इफ्जाना की तवक्को के बिना ही खिदमत करते जाएं रिश्तेदारों की, और नीयत यह रखें मेरा बाप राज़ी हो, और बाप की वजह से अल्लाह राज़ी होगा। यानी कि अपनी फुफ्फों और चचाओं की खिदमत बग़ैर किसी अच्छी तवक्को के करते जाएं। बाप को गुस्से की नज़र से नहीं देख सकते आप। तफसीर दूर मंसूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स ने अपने बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जिसने अपने बाप को तेज़ नज़र से देखा, नफरत की नज़र से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रदाई बाप का भी इस्तकबाल किया।
असली बाप तो होता ही है। सरकार ने रदाई बाप की इज्जत की है। रदाई बाप तो समझते हैं ना, हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के खामद जो थे, चादर बिछाई उनके लिए। अबू दाऊद शरीफ में है, मैं सिर्फ खुलासा सुनाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा रदाई माँ, रदाई वालिद और रदाई भाई तशरीफ़ लाए। आपने सबका इस्तकबाल किया, चादर बिछाई और चादर के ऊपर बिठाया उसके मुख्तलिफ हिस्से पे। फ़अक़बल अबूहु मिन अर्रदाअति फ़वदअ लहु बाज़ सौबिही। अब ज़रा सुनते जाइए, आपके वालिद दुनिया से चले गए हैं, वालिद का ज़रा दर्जा सुनो। मरने के बाद तुम अपने वालिद की तरफ से हज कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो, उसको सवाब पूछो। मिशकात शरीफ अबू दाऊद नसाई में हज़रत अबू रज़ीन उकैली, तलबा ये प्रोनाउंसिएशन याद कर लेना, और उर्दू में अक्सर लिखा नहीं होता ना तो फिर मसला बन जाता है। रज़ीन, वैसे रुज़ैन भी है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन रज़ीन, अबू रज़ीन उकैली रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनका नाम वैसे लकीत बिन आमिर है, लकीत बिन आमिर बिन अल मुंतफ़िक़, बिन आमिर भी है, किसी ने बिन अल मुंतफ़िक़ भी लिखा। क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबी शेखुन कबीरुन, मेरे अब्बा जी बहुत बूढ़े हैं। शेखुन भी बूढ़ा हो गया, आगे से कबीरुन हो गया, यानी बहुत बूढ़े। ला यस्ततीउल हज्ज वलल उम्रत, हज नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते, सफ़र करना। वला ज़अना, ताकत नहीं चलने की और सवार होने की, ये ज़ान का मना कर रहा हूँ मैं तलबा, वला ज़अना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहज्जुज अन अबी का वअतमिर, अपने अब्बा की तरफ से हज कर, अपने अब्बा की तरफ से उम्रा कर। तो अगर आप अपनी नेकी का सवाब दूसरे को नहीं दे सकते तो फिर हुजूर किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं? तो मालूम हुआ कि आप अपनी नेकियों का सवाब अपने अब्बा जी को दे सकते हो। भाई हज तो आप कर रहे हैं ना, तो हज करने पे सवाब मिलता है, जूते पड़ते हैं सवाब मिलता है ना, तो वो किसको दे रहे हैं? अब्बा जी को। तो आपने नेकी करी तो सवाब आप अपने अब्बा जी को दे रहे हो। तो इसी तरह कुरान मजीद जब आप पढ़ते हो सवाब मिलता है या जेल होती है? सवाब मिलता है ना, तो वो सवाब आप दे रहे हो अब्बा जी को जब अब्बा जी दुनिया से चले गए। तो ऐसे किसी मुल्क की ज़िद में नेकी तो ज़ाया ना करो। मुसलमानों, बच्चों ख़ास तौर पे गौर से सुनो, बाप घर की इमारत का असल दरवाज़ा है, याद रखिए। यही वजह है कि जब तक जिंदा होता है दरवाज़ा खुला भी हो तो डर नहीं होता। बाप घर की इमारत का सुतून है, जब तक जिंदा हो पूरी फैमिली मजबूत होती है। बाप घर की इमारत की असली छत है, मौसमों का पता ही नहीं चलता, मौसमों से मुकाबला करना आसान हो जाता है। जब तक बाप जिंदा होता है औलाद का दुख सहता है। बाप तो हर जिंदा शय का होता है, मगर इंसान का बाप सबसे ज्यादा औलाद के साथ रहता है। बाप घर का सदर भी होता है और वजीर खजाना भी, जिसकी जेब से बीवी बच्चों का खर्चा चलता है। अ फादर इज ए बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। बाप सूरज की तरह होता है, सूरज ना हो तो अंधेरा रहता है और फसलें कच्ची रह जाती हैं। इसी तरह बाप भी सख्त तो होता है मगर घर में अंधेरा नहीं होता, और बाप की सख्ती सिर्फ बच्चों को पुख्ता करने के लिए होती है। काश के बच्चे ये समझ जाएं कि बाप की सख्ती इसी तरह है जैसे सूरज की सख्ती फसलों के लिए है। अगर कायनात से, ज़मीन से, इस प्लेनेट का, इस सूरज को निकाल दिया जाए तो तुम्हारी फसलें कच्ची रह जाएं। इसी तरह घर से अगर अब्बा को निकाल दिया जाए तो बच्चे ना पुख्ता, ना तजर्बाकार और कच्चे। क्या मतलब? माशरे में ठहर ही ना सके। बाप की सख्ती को खुदा की नेमत समझो, ये बात याद रखना। और अल्लाह ताला ने घर के अंदर वही सूरज और चांद का सिस्टम रखा हुआ है। सूरज सख्त, चांद नरम, बाप सख्त, मां नरम। दोनों सख्त हो तो भी मसला खराब है। सूरज पकाता है, चांद मिठास पैदा करता है। तो बाप की सख्ती को खुदा की नेमत समझो। अगर वो सख्त नहीं होगा, निजाम धर्म परम हो जाएगा, खुद आपकी जिंदगी तबाह हो जाएंगी। अब्बा जी अफजल हैं कि अम्मी जान अफजल हैं? कौन अफजल है? हम जो लोग हैं हम अपनी अम्मी जान की तरफ भागते हैं। दोनों ही अहम हैं। बाप जन्नत का द बेस्ट दरवाजा है और मां के कदमों तले जन्नत है। मैं दोहराऊं इस जुमले को, मां के कदमों तले जन्नत है और अब्बा द बेस्ट दरवाजा है। द बेस्ट के दरवाजे का मतलब क्या है कि बेहतरीन लकड़ी लगी हुई है? नहीं,
द बेस्ट मतलब तेरे लिए जाना अगर आसान तरीन है किसी से तो वो ये तेरा अब्बा जी है। अब समझ आई होगी आप, ये मतलब नहीं कि ये बेहतरीन लकड़, बेहतरीन नक्शो नगार हैं, ये बड़ी कीमती लकड़ी जो है वो लगाई गई है इसके साथ। मां के कदमों तले जन्नत है, अब्बा जी द बेस्ट दरवाजा है तेरे लिए, तेरे लिए या दूसरे के लिए नहीं, तेरे लिए। तो जन्नत तक जाने के लिए दरवाजे से गुजरना होता है। आप बाप के सुल्ब से ही मां के शिकम तक जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये मैं इसलिए मैंने दोहराया था कि आपको समझ आ जाए कि मां के पांव के नीचे जन्नत है, यानी एक बाग है, एक इलाका है, एक घर है। लेकिन आपको बाग में दाखिल होने के लिए, घर में दाखिल होने के लिए, कला में दाखिल होने के लिए आपको दरवाजे की जरूरत पड़ती है। किसी चीज की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि आप उसके अंदर दाखिल भी हो गए। बहुत सी जगहों में आप दाखिल हुए, स्टेडियम में दाखिल हुए, अब आप से आगे से एक बंदा फारिग बोल जाए, ओ जी दीवार फलांग के भी चले जाएं, उस पर भी चले जाएं। हमारी गुफ्तगू चोरों से नहीं है, बाप की बात मानना पड़ेगी। नुज़हतुल मजालिस किताब का नाम। इसमें अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी है, तो इसमें लिखते हैं कि जिसके वालिदैन जिंदा हों उनकी इजाजत के बिना जिहाद पर जाना जायज नहीं है। कितने बच्चे चुराए गए थे जिहाद के नाम पर और उन बच्चों को जाके भेज दिया गया। आज वही मुल्क इनका दुश्मन बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि जिस काम में नीयत ठीक नहीं होती उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। इसलिए मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, आप मुनाजरे के लिए इसलिए मत जाओ कि तुमने जीतना है, और कभी तकरीर इसलिए ना करो कि तुमने जीतना है। सिर्फ एक नीयत के साथ करो, वो क्या? कि मुझे रब का पैगाम पहुंचाना है ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। फिर देखना तुम्हारी आकबत सेट होगी। तुम सारी ज़िंदगी मुनाजरे करते रहे, एंड ख़राब हो गया। क्यों? इसलिए कि उसमें सिर्फ मकसद ये था कि मैं जीतूँ। उलमा सारे जितने मेरे बड़े तो हमारे सर के ताज हैं, मैं बच्चों से गुफ्तगू करता हूँ हमेशा, वो तुम्हारे लिए नीयत का खालिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या बोला उन्होंने कि वालिदैन जिसके ज़िंदा हैं उनकी इजाज़त के बिना जिहाद पर जाना जायज़ नहीं, क्योंकि उनका, अब लाइन सुनिएगा, अब कोई नुज़हतुल मजालिस का नाम सुनकर ये ना कह दे ठुकरा दे। दलील सुनो, कह रहे हैं कि माँ बाप का हुक्म मानना फ़र्ज़ ऐन है और जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है। मैं पहले से ही बात करूं, मुझे पता होता है लिसनर का। दलील बड़ी ज़बरदस्त दी है अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े अल्लामा है। बाप और माँ अपने बच्चे को नफली हज और उमरा से रोक सकते हैं। अब्बा जी रोक सकते हैं आपको। आप नफली उमरा करने जा रहे हो, नफली हज करने जा रहे हो, ज़रूरी हज नहीं नफली, तो आपके अब्बा जी आपको रोक सकते हैं। मगर हमारा सवाल यह है कि बाप और माँ में से एक इजाज़त दे और दूसरा इनकार कर दे, तो अब बच्चा क्या करे? यह है क्वेश्चन। तो मैं चंद बातें करूंगा, मैं ज़रा तफसील में नहीं जाना चाहता। एक काम है, अब्बा कह रहा है करो, अम्मा कह रही है नहीं करो, तो किसकी माने? इस सूरत में बच्चे को अपने बाप की बात मानना होगी। शेखुल इस्लाम अल इमाम अल हाफिज अल आलिम अबुल हारिस अल लैस बिन साद अल फहमी अल कलकाशंदी रहमतुल्लाह अलैह। 1 जनवरी 2025 में मैं इनके मज़ार की ज़ियारत करने गया था, इजिप्ट के अंदर, मिस्र में। मैंने दलाइल खैरात का एक हिस्सा पढ़ा वहाँ बैठकर। आप भी ज़ियारत कर लो ज़रा, फिर मैं बात करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका या रब्बल आलमीन। अब हम हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पे हाज़िर हुए हैं। ये मिस्र के बहुत बड़े आलिम दीन थे, इमाम अबुल हारिस लैस बिन साद, ये इन्हीं का मज़ार है या मज़ार है। असल में आप ईरान से आए थे, इस्फ़हान के इलाके के रहने वाले थे, फिर मिस्र में ही रहने लग गए। यहाँ के आप मुहद्दिस कबीर, आलिम नबील और इमाम वक्त थे, और बादशाह भी जो है वो आपके हकामात को मानते थे, जो आप हुक्म देते। खलीफा मंसूर जो है उसने आपको दिया में ये रोटी है, ये यहाँ की बड़ी मशहूर है, मैंने इसको अमेरिका में भी देखा था, ये सारे बड़ी ज़बरदस्त सब खाते हैं। और ये शहद असल जो है ये इन्होंने यहाँ भी आज भी उनके दरबार के ऊपर
ये शहद जो है, यहाँ असल जो है ये दिया। तो जब भी आप रोज़ाना उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक आप 260 मस्कीनों को खाना नहीं खिला लेते थे। आप समझ आ गई कि इन्होंने हमारे सामने ये खाना पेश क्यों किया। तो जब तक 260 मस्कीनों को खाना नहीं खिला लेते उस वक्त तक खुद जो है वो खाना नहीं खाते थे। दुआ के लिए कहा है, जो मुफ्ती हैं, अल्लामा हैं, तलबा हैं, जिन्होंने कहा अल्लाह पाक इनके सदक़े से सब के जो है वो दिल खोल दे इल्म के लिए, और या अल्लाह पाक उनके लिए कुरान हदीस समझना पढ़ना आसान हो जाए। कर ली ज़ियारत। अच्छा, अब ज़रा सुनना अब बात ध्यान से सुनना। इनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाइसु अफ़क़हु मिनल मालिक, अल्लाइसु अफ़क़हु मिन मालिक। लैस जो है वो इमाम मालिक से ज्यादा फ़क़ीह हैं। ये 94 हिजरी में पैदा हुए हैं इमाम अल्लास। इमाम शाफी इनसे 60 साल छोटे हैं। इमाम शाफी 198 हिजरी में मिस्र आए तो इनका विसाल 175 हिजरी में हो चुका था। तो इमाम शाफी फरमाते हैं इमाम उल्लैस इमाम मालिक से ज़्यादा फ़क़ीह थे। इमाम उल्लैस जो हैं ये वाली मिस्र भी रहे, ये काजी भी रहे हैं। इनसे और इमाम मालिक से एक सेम ही क्वेश्चन पूछा। हो सकता है एक ही बंदे ने पूछा या दो ने अलग अलग पूछा, लेकिन क्वेश्चन एक था। इमाम मालिक इमाम उल्लैस से 1 साल पहले पैदा हुए और 4 साल बाद फौत हुए, तो गोया एक ही ज़माना है, ठीक है ना, एक ही ज़माना है। तो इमाम मालिक को फैलाने वाले शागिर्द मिल गए, इमाम मालिक के मसलब को फैलाने वाले शागिर्द मिल गए। हो सकता है कि इनके शागिर्दों ने इनका महफूज ना किया हो। तो सवाल इनसे ये क्या था, वो एक ही सवाल था कि मेरा बाप सूडान रहता है, वो मुझे बुला रहा है और मां जाने नहीं देती, अब मैं क्या करूं। तो हर दो हजरात ने यही फरमाया, बाप का कहना मान और मां की नाफरमानी ना कर। बहुत मुश्किल लाइन है भाई, ये जवाब बहुत मुश्किल है। क्या? बाप का कहना मान और मां की नाफरमानी ना कर, दोनों ने सेम जवाब दिया, इमाम मालिक ने और इमाम अल्लास ने रहमतुल्लाह। ये अजीब सा जवाब है। असल में उनका इशारा किस तरफ था कि वो इशारा यह था कि बाप की मानकर सूडान चला जा, लेकिन किसी ना किसी तरह मां को भी मना ले इस बात पे। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रही किसी बात। रहता है तो बाप का कहना नहीं, बाप की तरफ जाता है तो मां की नाफरमानी। तो यही होगा कि बाप के कहने पे सूडान जा, लेकिन इस मसले के ऊपर किसी ना किसी तरह तो अपनी अम्मा को राजी कर ले, मना के समझा के। मां तो मान जाती। बाप जैसा भी हो बाप ही होता है। तो कभी भी ये ना सोचना मेरा बाप ये है, मेरा बाप बाप होता जैसा भी। बेटा कर्नल बन जाए, बाप अर्दली हो तो शर्म महसूस ना करो, सबके सामने बाप को सैल्यूट करो। इसी की वजह से तुम्हारा वजूद जाहिर हुआ है ना। अक्सर लोग जो है ना, वो अब्बा जी को, अमेरिका में क्या होता है, अब्बा जी तो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो बच्चे जो है ना वो इंग्लिश जहाँ फर बोलने लग जाते हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि अब्बा जी एवं ही हैं। तो ज़ुबान बोलना फ़ख्र की अलामत नहीं है। एक दौर था कि यही अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश बोलने वाले चोर उचक्के थे और उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। बड़ी क्लास में वही बैठते थे जो लैटिन बोलते थे। तो फिर पैसा आ गया, ये ज़ुबान ऊपर चढ़ गई। चाइना वाले इंग्लिश को पसंद ही नहीं करते, रशिया वाले इंग्लिश को पसंद ही नहीं करते, टर्किश अपनी ज़ुबान बोलते, इंग्लिश पसंद ही नहीं करते। बल्कि वो तो मुझे कह रहा था दुनिया में ज़ुबान ही सिर्फ एक है। तो ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान हाँ सरकार की ज़ुबान पे फ़ख्र करो क्योंकि सरकार के मुंह मुबारक से निकली। बाकी सब इजहार तहकीक है, इजहार ख्याल का एक ज़रिया है। तो वो बच्चे जो है ना वो ये समझते हैं, हालांकि बच्चे जिस उम्र में आए हैं उस उम्र में अब्बा आया होता तो इनसे अच्छी बोलता। तो ये बात याद रखिएगा कि बाप को किसी भी वक्त में तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ उसको हकीर मत जानो, अपने बाप पे फख्र करो। लो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं, सारे सुनोगे उसे। एक शायर गुजरा है जरीर बोलते जरीर, लेकिन उनका पूरा नाम जो है ना, अरब का ये बड़ा मशहूर शायर है, इसका नाम अबू हज़रा जरीर बिन अतिया अल कलबी अल यरबूई अल बसरी।
इतना बड़ा शायर था ये कि एक मर्तबा 80 शुआरा के अंदर बैठकर सबको हराया इसने, टॉप पे हुआ। शायरी में सबको मात। किसी ने पूछा सबसे बड़ा शायर कौन है, उसी से पूछा सबसे बड़ा शायर कौन है, कहने लगा मैं। कहता मैं पूछा कैसे, कहता चल तू मेरे साथ चल। साथ लेकर गया, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक साहब बाबा जी निकले, यहां से दूध के कतरे गिर रहे थे, ठीक है। तो उस बंदे से कहने लगा ये मेरे अब्बा जी हैं। ये कुंडी लगाकर अंदर बकरी के थनों को पकड़कर डायरेक्ट दूध पी रहे थे, बर्तन में भी नहीं डाल रहे थे कि उसके शोर से कोई और आकर दूध ना मांग ले। इसलिए ये दूध इनके यहां दाढ़ी पर बह रहा है, लेकिन फिर भी मुझे फख्र है कि ये मेरा बाप है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा शायर हूं। सुना, अब्बा जैसा भी हो वो अब्बा होता है। बाप, और बाप के मर जाने के बाद बड़ा भाई जिसने घर को संभाला है, वो तुम्हें लाखों ना भी दें फिर भी उनका तुम पर एहसान होता है। वो कैसे? उन्होंने तुम्हारी इब्तदाई 18-20 साल जिंदगी के अंदर तुम्हें घर के, खाने के, किराए के, फैमिली को संभालने के झंझटों से आजाद करके रखा हुआ था। यही उसका बहुत बड़ा एहसान है कि जो मुसीबतें उसने अपने सर ली, अगर वो तेरे सर पड़ती तो तू पढ़ ही ना सकता। तो उसने तुझे से उसका सेव कर देना ही अब्बे का, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत होती है। याद रखना मेरी बात, कभी ज़हन में आ जाएगी। एक बार एक मशहूर साइंसदान था, एक बार एक मशहूर सियासतदान, ये डेविड लॉयड जॉर्ज उसका नाम है। ये 1916 से 1922 तक यूके का प्राइम मिनिस्टर रहा। ये गजब का मुकर्रर था। बाप की उम्र 44 साल थी तो जब इसका अब्बा मर गया तो इसे फिर चाचा ने पाला। तो लॉयड तकरीर कर रहा था तो किसी ने फिक्रा कसा, देखो तकरीर करने जा रहा है, इसका बाप गधा गाड़ी चलाता था। अक्सर लोगों को तकलीफ होती है ना, तो वो आपकी बुराई को पब्लिक में बयान करते, उनको दिली सुकून मिलता, तलाश करते रहते। और ऐसे लोग कभी जिंदगी में तरक्की भी नहीं करते, वो इसी बात में खुश रहते हैं हमने अगले की बुराई ढूंढ ली। लॉयड जॉर्ज ने फखरिया कहा, ठीक कहता है, मेरा बाप गरीब था, गधा गाड़ी चलाता था, मगर अब मेरा बाप और उसकी गाड़ी मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गधा अभी तक हमारे साथ मौजूद है। वो गजब का मुकर्रर था। आपका बाप है, यही बड़ी बात है। उसका वजूद हमारे हलाली होने की दलील है। अमीरी गरीबी कुछ माना नहीं रखती। अब तो अमेरिका की सोसाइटी भी बाप चाहती है। मैं अमेरिका के सदर की तकरीर आपको सुनाना चाहता हूं, बराक ओबामा की, जो उसने 2 जून 15, 2008 में दी है, अपोस्टोलिक चर्च ऑफ गॉड शिकागो में। व्हाट ही सेड, लिसन केयरफुली। अब तो अमेरिका की आजाद सोसाइटी भी बाप चाहती है। बाप की इंपॉर्टेंस को समझ गई है ये सोसाइटी भी। अमेरिका के सदर की तकरीर से कुछ सुनाना चाहता हूं मैं आपको, तो तलबा गौर से जरा सुनिएगा। उसकी तकरीर चूंकि इंग्लिश में है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा डिलीवर्ड स्पीच ऑन June 15, 2008 in Apostolic Church of God, Chicago. He said, "We are reminded today that family is the most important, and we are called to recognize and honor how critical every father is to that foundation. You and I know how true this is in the African American community. We know that more than half of all black children live in single-parent households, a number that has doubled since we were children. We know the statistics that children who grow up without a father are 5 times more likely to live in poverty and commit crime, 9 times more likely to drop out of schools, and 20 times more likely to end up in prison. They are more likely to have behavioral problems or run away from home or become teenage parents themselves. And the foundations of our community are weaker because of it.
How many times in the last years has this city lost a child at the hands of another child? How many times have our hearts stopped in the middle of the night with the sound of a gunshot? How many teenagers have we seen hanging around on street corners when they should be sitting in a classroom? How many are sitting in a prison when they should be working or at least looking for a job? How many in this generation are we willing to lose to poverty or violence or addiction? How many? Yes, we need more cops on the street. Yes, we need fewer guns in the hands of people who should not have them. Yes, we need more money for our schools and more outstanding teachers in the classroom and more after-school programs for our children. Yes, we need more jobs and more job training and more opportunity in our communities. But we also need families to raise our children. We need fathers. This line is very important, said by Barack Obama, the President of America. He said, we need fathers to realize that responsibility does not end at conception. तो बराक ओबामा ये कह रहा है कि हमें फादर्स की जरूरत है। तो यानी अमेरिका के सदर ने ये कहा, बाप की जरूरत है, बाप बड़ा जरूरी है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है, यहूदी था, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ 1856 में और लंदन में मरा 1939 में। वो कहता है, आई कैन थिंक ऑफ एनी नीड इन चाइल्डहुड एज स्ट्रॉन्ग एज द नीड ऑफ फादर्स प्रोटेक्शन। हिंदुइज्म में बाप का मकाम है, यूं वाजे किया है। तर्जमा उसका सुन लीजिए, डोंट निग्लेक्ट द वर्क्स ऑफ द गॉड्स एंड फादर्स, लेट योर फादर बी टू यू लाइक अनटू अ गॉड। सिखिज्म में बाप का मकाम यूं वाजे किया गया, सन व्हाई डू यू आर्ग्यू विद योर फादर, ड्यू टू हिम यू हैव ग्रोन टू दिस एज, इट इज अ सिन टू आर्ग्यू विद हिम। बाइबल में भी तवज्जो दिलाई गई है, यानी खुद को क्रिश्चियन कहते हैं और मां बाप के मकाम को नहीं समझे। अब जरा इससे भी सुनते जाइए, एक्सोडस बुक का नाम है, चैप्टर इसका 21 है एंड साइन नंबर 15, ही हु अटैक्स हिज फादर और हिज मदर शैल श्योरली पुट टू डेथ। जो अपनी मां और बाप पे अटैक करता है, हमला करता है, मार दो। एक्सोडस 21 साइन नंबर 17, he who curses his father or his mother shall surely be put to death। जो लान तान करता है अपने मां बाप के ऊपर, अपने अब्बा जी के ऊपर, अपनी अम्मी पर, सजा मौत है। Exodus 20 साइन नंबर 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord your God is given you। हर बाप ये चाहता है कि डांटने पीटने के बिना बच्चा जो है वो बात मान ले, मगर सब बच्चे एक सी तबीयत और एक से दोस्त नहीं रखते। आपने गौर करना मेरी इस लाइन पे, सब बच्चे एक सी तबीयत और एक से दोस्त नहीं रखते। प्रॉब्लम कभी तबीयत पैदा करती है और कभी दोस्त पैदा करते हैं। ऐसी सूरत में बच्चे को कैसे समझाएं? पहली बात, फादर जितने हैं अब्बे वो गौर से सुने। ताहिर बिन अब्दुल रशीद बुखारी की खुलासातुल फतावा चौथी जिल्द सफ़ा 340 है, उस पर एक बात है मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा, हर बाप को चाहिए जब वो अपने बेटे को कोई हुक्म दे तो सरीह अल्फाज के साथ हुक्म न दे, बल्कि यूं कहे, बेटे अगर तुम फलां काम कर लो तो अच्छा है, अगर तुम फलां काम कर लो तो अच्छा है। क्योंकि अगर सराहतन कहेगा कि ये करो और फिर बेटा किसी वजह से ना कर सका तो वो नाफरमानी के गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएगा। ज़हीन बापों को मैंने देखा है, अगर आप ये कर लें तो अच्छा होगा आपके लिए, इसके ये फ़ायदे होते हैं। तो किसी वजह से अगर वो नहीं अमल कर पाता अब्बा जी की बात पे, तो वो गुनाह कबीरा में नहीं आएगा। मैं बाप वालिद से मैं गुजारिश करता हूँ कि तरबियत के दौरान अपने बच्चे के दिमाग में खौफ को नहीं बैठने देना। अगर आपके मुतल्लिक उसके दिमाग में खौफ बैठ गया फिर काम खराब हो जाएगा। हर बाप ये चाहता है कि जो मैं कहूँ वो मेरा बेटा फौरन माने। उस वक्त सिर्फ बाप ये सोच ले कि इसकी उम्र और तजर्बा कितना है और बेटे की उम्र और तजर्बा कितना है, बस ये सोचना है उस वक्त जब आप ऑर्डर दे रहे हैं ना अपने बेटे। ये मैं बहुत कीमती बातें कर रहा हूँ, इसलिए सारे अब्बे सुन लें गौर से, बड़े मसाइल ख़राब हुए।
वो जिस वक्त ये चाह रहा है कि अभी मैं ऑर्डर दूं और मेरा बेटा उसे माने, उस वक्त वो ये सोचे कि इसका तजर्बा और उम्र कितनी है और मेरा तजर्बा और उम्र कितनी है। उसी वक्त साहिब इल्म बाप के अंदर के रवैये के अंदर तब्दीली आ जाएगी। आप बेटे को बुरे काम से रोकना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर एक रवैये को लेकर बुरे एहसासात पैदा ना हो जाए। अब उसको रोकना चाहते हो तो कुछ तरीके दूसरे अपनाओ, क्योंकि ये इंसान की नफ्सियात है। जब उसको आप अपोजिट करते हो ना तो फिर वो जिद से उस काम को करता है और फिर उसमें नफरत भी पैदा हो जाती है। यहाँ हमें बड़ी मेहनत करनी है, ये इतना आसान नहीं है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि यानी काम बच्चे से करवाना है लेकिन उसके अंदर नफरत पैदा नहीं करनी। उसकी अब मैं मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाए। आप दफ्तर से घर आए, थके हुए हैं आप देखते हैं कि बच्चे के हाथ से शीशे का जग या गिलास गिरा और टूट गया। आपने उसी वक्त बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। अब बच्चे की तवज्जो जग से हट गई है, जग से हटकर गलती के एहसास से हटकर नफरत की तरफ चली गई है और बुरे एहसासात की तरफ चली गई। हालांकि जिस वक्त उससे जग गिरा था ना, तब वो गिल्टी फील कर रहा था, चाहे वो 3 साल का था तो भी डर भी रहा था, गिल्टी भी फील कर रहा था। और जब आपने उसको थप्पड़ मारा ना, अब वो गिल्टी भी फील नहीं कर रहा, अब वो आपका दुश्मन हो गया, उसको जग गया भाड़ में, वो अब ख़त्म हो गया उसके। तो अब एक तरीका तो वो है जो हमारा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में, इन मुल्कों के जग के टूटने पर मार दिया। लेकिन जो समझदार बाप हैं वो क्या करेंगे, जग तो टूट चुका है, जुड़ेगा तो नहीं। आपका मकसद क्या है कि बच्चा दोबारा ये गलती ना करे, ठीक है। जग तो टूट गया है, आपका मकसद क्या है, बच्चा दोबारा गलती ना करे। तो अब आप क्या करेंगे, थप्पड़ नहीं मारना, उसके सर पे हाथ फेरो, क्योंकि उसके ज़हन में है कि मैंने गलती की है। ये याद रखिएगा, गुनाह करते हुए बंदे को पता होता है मैं गुनाह कर रहा हूँ, वो फिर किसी वजह से वो प्रोटेक्शन मिलती है उसे। अब इसको सर पे हाथ फेरो, डरा हुआ तो हाथ फेरते हुए बोले बेटा आइंदा ख्याल रखिएगा, आइंदा ख्याल। अब बेटे को बाप से नफरत नहीं होगी। आपने बच्चे को यह बतलाना है कि उससे गलती है तो पहले उसका ताउन हासिल करें। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चे से कोई गलत काम हो जाता है तो मां फौरन बोलती आ लेने दो तेरे बाप को। यानी शुरू से ही मां ने बेटे के ज़हन में यह बिठाया कि तेरा अब्बा हिटलर है, वो शुरू से ही डरने लग गया। ये बहुत बड़ी गलती की। 24 घंटे में कोई वक्त मुकर्रर करो कि बच्चे जो हैं वो तुम्हारे साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ वो खुलकर बात करें। एक राइटर एडिथ नाइसर, इसकी काफ़ी बुक्स हैं और फैमिली रिलेशंस पर हैं ज़्यादातर इसकी बुक्स, जैसे द एल्डेस्ट चिल्ड्रन, हाउ टू लिव विद चिल्ड्रन एंड मदर्स एंड चिल्ड्रन वगैरह, बहुत सारी इसी तरह की किताबें। इसने एक बात लिखी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बच्चों को अपनी ज़िंदगियों में दोस्ताना मरासिम रखने वाले बुज़ुर्गों की ज़रूरत होती है। आपने कभी गौर किया बच्चे नानी और मामू के पास क्यों जाते हैं? बच्चे दादके की तरफ नहीं जाते, फूफी के घर नहीं जाते, चाचों के घर बहुत कम जाएंगे, उधर बहुत कम जाएंगे। वजह ज़रा वाच करना, आपको पता चल जाएगा। ये जब नानी की साइड पे आते हैं ना और मामे की साइड, वो उनके हर नाज उठाते हैं, क्या खाना है फ़ौरन ले आए, और शरारतें कर रहे हैं कोई नहीं रोक रहा। चूंकि उनको अपनी बेटी से प्यार होता है, वही प्यार वो उसके बेटे से कर रहे होते हैं, उसकी बेटी से कर रहे होते हैं। इधर आपने कुछ किया नहीं, डांट आई नहीं, क्योंकि अब्बा की साइड के हैं धड़ुल, तो आपका दिल नहीं करेगा उधर जाने को। तो एडिथ नाइसर ने सही कहा ना कि अपनी जिंदगियों में बच्चे दोस्ताना मरासिम रखने वाले बुजुर्गों को चाहते हैं कि वो हमें मिले। पोते की दादा के साथ दोस्ती बढ़ी थी, क्यों? दादा उससे बहुत प्यार करता है। अब्बा जिन चीजों से रोकता है दादा उसको वो लाके दे देता है, तो बड़ी जमती है। मुसलमानों इन चीज़ों पे ज़रा गौर करना। मैं ये जो वालिद है ना सारे, इनसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं भी इनके अंदर ही शायद गलती है, हमसे भी होती। रोना, उछलना, कूदना, ये बच्चे की ज़ुबान है। दूध पीने की मुद्दत से ये रोने की ज़ुबान इस्तेमाल करता आ रहा है। वो रो रो कर और उछल कूद कर अपनी बात बतलाता था आपको, और आप मानते थे। वो रो रहा है, वो कूद रहा है, उससे पता चलता था आपको जब वो छोटा था। ऐसा नहीं है कि बच्चों के मुतालबात पूरे करने से बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चा जितना कम उम्र है उतना ही उसको सही चीज़ जल्दी मुहैया करें। गलत चीज़ का तकाजा कर रहा है तो बदला देखें उसका।
और दोस्ताना माहौल पैदा करके उसे समझाएं कि बच्चे ये इसे छोड़ दो, ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसके बदले में मैं तुम्हें ये देता हूँ। तो ये चीज़ आपने देखनी है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपने बच्चों से ये कहा, बेटे, वो कहते हैं स्कूल का ट्रिप जाता है, तो मैंने कहा बेटे मैं हर ट्रिप के बदले में तुम्हें $20 दूंगा, ट्रिप पे नहीं। अब वो नहीं जाते। उनके साथ बैठकर मैंने बात की तो मेरी बात मान गए। तो ये दोस्ताना जब मरासिम पैदा हो जाते हैं, फिर आप अपनी बात उनको बतला सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, धड़ल्ल मार दिया, कई दफ़ा तो तोड़ भी दिया। वो फिर क्या होता है, वो बचपन में नफरत पैदा हो जाती है और अब्बा जी से जो चीज़ें वो हासिल करना चाहता है वो फिर हासिल नहीं कर पाता। और ये याद रखिएगा, बच्चे इल्तवा बर्दाश्त नहीं करते। बच्चों ने जब तो आपको कहा है उनकी चीज़ को पूरा करें या उन्हें समझाएं कि ये चीज़ तेरे लिए नुकसानदेह है, मैं इसके बदले में ये करता हूं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आपने दोस्ताना मरासिम पैदा किए हुए। तो अगर बच्चा, बाप जो है वो बच्चे को रोने देता है, छोड़ देता है, तो फिर ये बच्चा समझ जाएगा कि बाप मेरी परवाह नहीं करता। आप अगर बच्चे को अब्बा जी अगर बच्चे को मना करना चाहते हैं तो इस तरह मना करें कि उसे मालूम हो कि बाप को मुझसे मोहब्बत है मगर मेरा काम अच्छा नहीं है। सजाओं से, दलीलों पे दलीलें ना दें, ताने ना दें। बच्चा अपनी अकल के मुताबिक किसी दलील की वजह से ही वो काम कर रहा है। ये सुनिए, जितने ज़हीन बाप हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी बच्चा भी जो काम, अब वो चाहे दलील गलत है, घटिया है, कोई वजूद नहीं रखती, लेकिन वो कर रहा है किसी दलील पे, किसी फोर्स की वजह से वो काम कर रहा है, इसलिए दलीलों पे दलीलें बैठा के समझाएं। ये बहुत मुश्किल काम है। औलाद की तरबियत अब्बे को सौंपी गई है और इसके बारे में अब्बा से पूछा जाएगा और अब्बा से उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, यानी बच्चों की मां के बारे में भी पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, बुखारी और मुस्लिम शरीफ। अब ये कुल्लुकुम राइन जो है ना, ये हर अफसर के ऊपर लागू होता है। जो भी जिस जगह का जितना बड़ा अफसर बनता जा रहा है, उसके नीचे जितने हैं वो राइन है उनका। आगे जाए आगे जाए आगे जाए, बादशाह तक चलेगी बात। तो घर के अंदर कौन है, अब्बा जी, वालिद साहब। तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। अपनी औलाद को जिस्म के साथ साथ रूह की ग़िज़ा भी मुहैया करनी है, यह अब्बा जी का फर्ज है। उसे इस काबिल बनाना है कि न सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाए बल्कि दूसरों के लिए भी मुफीद हो आगे चल के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाप की आरज़ू होती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही बने, जो मैं कर रहा हूं मेरा बेटा भी वही करे। अब्बा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब्बा जी को देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या सलाहियत है। हर एक को डिफरेंट सलाहियतें देकर भेजा। आप अपने शोबे के बारे में फ़वाइद बता सकते हैं उसे, कोई ख़ास पसंदीदा शोबा या ख़ास पसंदीदा मजमून थोपिए मत। हाँ, आप फ़ायदे बताएं उसके। आप तब कामयाब होंगे जब बेटे में उस शोबे की खुद से दिलचस्पी पैदा होगी, तो आप कामयाब होंगे, वरना आप जो मर्जी करते रहे। आर्कराइट का नाम सुना आपने? आर्कराइट का बाप हजाम था। वो इसको भी बारबरी बनाना चाहता था, हजामी बनाना चाहता था, मगर इसे इस पेशे से दिलचस्पी नहीं थी। वो मशीनों से दिलचस्पी रखता था। वो ज़्यादातर अपने एक घड़ी साज दोस्त की दुकान पे जाके बैठ जा, पुर्जे जोड़ता रहता। आखिरकार उसने कपड़ा बुनने वाली मशीन बनाई और वो आर्कराइट से सर रिचर्ड आर्कराइट, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल फैक्ट्री सिस्टम बना। उसने लंदन में इज्जत, शोहरत, दौलत कमाई। अब उसको अब्बा जी के काम से दिलचस्पी नहीं थी, तो अब्बा जी ने फोर्स भी नहीं किया, ठीक है तेरी मर्जी। तो अगर बाप जबरदस्ती अपने पेशे में रखता तो ना तो इतनी इज्जत ना कमाता, सिर्फ हजामत बनाता। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि बच्चा गलत काम, चोरी, स्मगलिंग की जिद करे और आप इजाजत दे दें। मतलब यह है कि अपने बच्चे को अच्छे कामों में ऑप्शंस दे दें, अच्छे कामों के अंदर, अच्छे और बुरे कामों में नहीं, सिर्फ अच्छे कामों के अंदर। अब बेटी पसंद होती है अब्बा जी को या बेटा पसंद होता है? आमतौर पर अब्बा जी बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सही मानों में अफजल दौर के अंदर बेटी को बेटे पर तरजीह दी। तो सरकार का जब कलिमा पढ़ लिया तो फिर जो बाप थे उन बापों ने बेटी को पसंद किया और बेटी को तरजीह दी। अबू दाऊद शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा जरा सुनते जाइएगा। जिस किसी की लड़की हो फिर वो उसे जिंदा दरगोर न करे, ना उसकी तौहीन करे और ना लड़के को उस पर तरजीह दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लो भाई, सब अब्बों के लिए जिनकी बेटी हैं खुशखबरी सुन लो, दुनिया के सच्चे इंसान ने यह कहा है। तो अब्बा प्यार किससे करेगा? बेटी से। बेटे को उसके ऊपर तरजीह ना दे। तमाम बाप ये खुशखबरी याद रख लें, यादाश्त में रख लें। एक और जुमला सुने। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह
का फरमान है, उसका तर्जमा सुने। अंबिया अक्सर बच्चियों ही के बाप थे। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, यार मेरी बेटी है, मेरा बेटा कोई नहीं है। तो सुन लो, इमाम अहमद बिन हंबल की भी बेटी ही थी, लेकिन क्या यार नेक बेटी है, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कभी किसी के घर खाना नहीं खाया, बहुत कम खाना खाते थे, लेकिन जब इमाम अहमद बिन हंबल के घर आते सारा खाना खा जाते, क्योंकि बेटियां कुरान पढ़ते हुए खाना पकाती थी। इतनी तहज्जुद गुजार और नेक बेटियां थी। ये बेटियां तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी, परेशान मत हुआ करो। या ये बेटियां दीवार बन जाएंगी दोज़ख के दरमियान और तुम्हारे दरमियान, तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटी, माँ का नाम मोहम्मद अबा अहद रिजालिकुम, रिजाल का लफ्ज़ आ गया, रिजाल के बाप ही नहीं है, यानी इनका बेटा रिजाल को बाकी रहेगा ही नहीं, बेटी है। और आपकी नस्ल मुबारक भी बेटी से चला, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो थॉमस ने क्या जुमला कहा था, माई सन इज माई सन टिल ही हैव गॉट हिम अ वाइफ, बट माई डॉटर इज माई डॉटर ऑल द डेज ऑफ हर लाइफ। मेरा बेटा बेटा है उस वक्त तक जब तक कि उसको वाइफ नहीं मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी बेटी है मरते दम तक। और वाकई बेटी हैं अपने अब्बा से प्यार, लड़के शादियों के बाद ख़त्म हो जाता है, पर बेटी को अपने अब्बा का ख्याल रहता है। इसलिए जितने सुन रहे हो परेशान मत हो, अपनी बेटी की तरबियत करो, उसे पालो, उसे प्यार करो, वो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। एक हो, दो हो, तीन हो। हुजूर ने बाप से ये कहा कि जब तुम घर कोई चीज़ लेकर जाओ तो बच्चों में से पहले बेटी को दो। अब आपके 3 बेटे हैं, एक बेटी है, आप बाहर से फ्रूट लेकर आए हो या गिफ्ट कोई चीज़ लेकर आए हो तो किसको दोगे, बड़े बेटे को? नहीं, बेटी को। ये सारे अब्बे सुन लें, आपके दर्जे बढ़ रहे हैं जितने बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी बेटी आती फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप खड़े हो जाते, पेशानी चूमते, पास बैठाते। तो जितने अब्बे हैं, अगर ये इनकी औलाद बेटी हैं तो फ़ख्र करो। तो एक बात आपको मैं बताता चलूँ, अब्बा का दर्जा बड़ा ज़्यादा है। सूरह आराफ पढ़ी आपने? आराफ किसे कहते हैं? आराफ जो है ये दोज़ख और जन्नत के दरमियान का एक इलाका है। ठीक, ना जन्नत जैसी हवा है ना दोज़ख जैसी सज़ा है वहाँ। इसमें कौन से लोग होंगे? तो आप जब इस सूरह आराफ उसे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें से मैंने एक चुनकर लाया जो टॉपिक से रिलेटेड है। हज़रत काजी सनाउल्लाह पनबती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री सूरह आराफ की तफसीर के अंदर ही आप पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि हुजूर से आराफ के मुतल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया इस जगह वो लोग होंगे, यानी वो लोग भी होंगे जो अपने वालिद की इजाज़त के बग़ैर जिहाद करने गए थे। अब्बा जी की इजाज़त के बग़ैर जिहाद करने, गर्दन कटाने चले, कितना बड़ा काम है। तो होंगे कहाँ? आराफ में। चूँकि मुसलमान बाप के नाफरमान थे इसलिए जन्नत नहीं पहुँचे और राह खुदा में शहीद होने की वजह से दोज़ख से बच गए। तो बीच में बस मैं बातें ही सुना रहा हूँ आपको, ताकि वो हर बंदा उठता है वो माँ की तारीफ़ शुरू कर देता है, उसको मालूम होता है कि मुझे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो माँ के शेर शुरू कर देता है। तो ये अब्बा किधर जाएगा? बाप की खिदमत का अजर दुनिया में मिल जाता है, ये याद रखिए। अब्बा की जो खिदमत करते हैं, ये याद रखना, दौलत उनकी बढ़ती है और बच्चे भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो जो बच्चे ईमानदारी से बाप की खिदमत करते हैं अल्लाह आज भी उनको नवाजता है जनाब। और बाप जितने हैं वो सुन लीजिए, आपके फ़राइज़ में एक चीज़ ये शामिल है कि आप अपने बच्चों को नसीहतें करें। क्या किसी ने कभी नसीहत की अपने बच्चों को बैठा गए? लेकिन पुराने दौर में ये तरीका था, वो अपने बच्चों को नसाइह करते थे। अब मैं चंद बड़े बापों की नसीहतें सुनाना चाहता हूँ ताकि जो अब्बा जी हैं या जिन्होंने अब्बा जी बनना है वो सारे गौर से सुन लें और याद कर लें। तो ये बाप का फ़र्ज़ बनता है अपनी औलाद की रहनुमाई करता रहे। उसका तजर्बा मुशाहिदा इल्म औलाद से ज़्यादा है। बच्चे ने अभी बढ़ना है, पढ़ना है, तब जाके सीखना है, इससे वक्त भी बड़ा लगेगा। अब पहले से अपने बच्चे को समझा दो, बेटे ये होता है चीज़ें। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे ज़िंदगी तबाह हो सकती है, तो बाप का फ़र्ज़ है कि औलाद को उन मेजर गुनाहों के बारे में बता दे। अब सुनिए बापों ने क्या कहा है। अजीम लोगों की बातें अजीम होती हैं। अबुल बशर बापों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहा, औरतों की ख्वाहिशात पे कभी अमल न करना, बुराई की तरफ जब बुलाती हैं, काम करने से पहले इंजाम पे गौर कर लेना। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह वाहिद हकीकी है। कभी हमने बैठ के समझा है? और कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह ये ज़मीनों आसमान से भारी है।
सुबहान अल्लाह पढ़ते रहना, रिज्क बढ़ता है, और तकब्बुर से बचना। यह आदम सानी अपने बेटे से करे। मशहूर मुहद्दिस इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, खौफ खुदा को और आपस में सुलह सफ़ाई को कभी ना छोड़ना। तेरे दिल में खौफ खुदा रहे और लड़ने वालों के बीच में सुलह सफ़ाई, और ख़ुद भी सुलह सफ़ाई से। अगर मोमन कहलवाते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने बेटों को ये वसीयत की, मेरे बेटो, दो बातों में से एक बात तुम्हारे बाप के इख्तियार में थी। पहली, तुमको दौलत दे जाऊं और ख़ुद दोज़ख में जाऊं। दूसरी, कि तुमको कनात दे जाऊं और ख़ुद जन्नत में जाऊं। मैंने दूसरी इख्तियार की है, मैं तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूं। फिर दुनिया ने देखा कि आपकी औलाद ने, जिनके पास कुछ नहीं था, सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में अल्लाह की राह में खर्च किया। सबुक्तगीन ने अपने बच्चों को वसीयत की, बागात व महल्लात बनाने की तरफ तवज्जो न देना, अहले इल्म से मोहब्बत करना, एहसान करना, तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। इसलिए मुसलमानों, जाके तलाश करो उलामा कौन से हैं, उनके पास बैठो, उनकी खिदमत करो। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसाएह ये तो अरब में मशहूर थी। आइए मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ जो उन्होंने अपने बेटे को नसाएह की। ये बड़ी मशहूर है, ये कुरान मजीद में भी। शिरक ना करना, कोई भी अमल राई के दाने के बराबर भी हो, किसी पत्थर के अंदर हो, आसमानों की बुलंदियों या ज़मीन की पस्तियों में हो, अल्लाह क़यामत के दिन ज़ाहिर कर देगा। लो छुपा लो, तुम क्या छुपाते हो? तुम समझते हो कि अल्लाह को पता नहीं चल रहा? कोई बात छुपाई है या कोई चीज़ छुपाई है, जहाँ भी हो। तो इसलिए सब बच्चे, हर बाप अपने बेटे को बता, बेटा सुन, बेटी सुन, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, भाई मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तेरे साथ है। और कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे, जो भी है वो सब सामने आ जाएगा। और कहा लुकमान अलैहिस्सलाम ने, अब बेटे नमाज की पाबंदी कर, लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, जो मुसीबत तुम पे वाक़या हो उस पर सब्र करना। ये अपने बच्चों को सिखाओ, बेटे मुसीबतें आती हैं, खुशी 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 सारी ज़िंदगी नहीं है बेटा। अज़राए गुरूर, लोगों से गाल ना फुलाना, ज़मीन पर अकड़ के ना चलना, चाल में चलते हुए इत्तदाल हो, बोलते वक्त आवाज़ मुनासिब रखना। ये नसाए अच्छी तरह समझने के बाद हर बाप को चाहिए कि अपने हर बेटे को समझाए, सिखाए। इमामुल फुक़हा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को सबक दिया, अब्दुर्रहमान, जब तू कोई नमाज पढ़े तो इस तरह पढ़ जैसे इसके बाद तेरी ज़िंदगी ख़त्म है। बेटा अच्छी तरह समझ ले, मोमन दो नेकियों के दरमियान मरता है, एक जो मरने से पहले की है उसने, दूसरी वो जो छोड़ के जा रहा, सदका जारी। दो नेकियों के बीच में मरता है। क्या ज़बरदस्त नसीहत है यार बच्चे को। पोलोनियस का नाम सुना? हाँ सुना होगा, आप जो बाहर के मुल्क रहते हैं उन्होंने तो पोलोनियस का नाम सुना। पोलोनियस ने अपने बेटे लेओटीज से कहा, पोलोनियस ये शेक्सपियर के ड्रामा जो हैमलेट है ना, उसका करैक्टर है। ये नासे मशहूर है, बादशाह का भी ये दानिशमंद था, इसके दो बेटे थे। तो लेओटीज को नसीहत करता है, मशहूर होना, बदनाम ना होना। सुने सारे बाप, सुनो गौर से, मशहूर होना, बदनाम ना होना, दोस्त बनाने से पहले परख लेना, ज्यादा ताल्लुकात ना बनाना, और ये कभी ना सोचना जो हाथ मिला रहे हैं उनके दिल भी तुमसे मिले हुए हैं। ये पोलोनियस कह रहा है और आजकल आप देख ही रहे हो। सुनो सबकी, पर कहो कुछ से, राय लो ज्यादा पर दो कम, न कर्ज लो न दो, क्योंकि कर्ज देने से दौलत और दोस्त दोनों जाते हैं। यह भी अच्छी बात है, तो मैंने आपको सुना दी। काफ़ी सारी है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। आप सिर्फ यही सीखें कि हमें अपने बेटों को, बच्चों को नसीहत भी करनी है। हमने आज ये नसाहे का सिलसिला ख़त्म कर दिया। शैतानी ताकतों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि नेकी जहाँ से लेनी थी उन्हें कमज़ोर करते जा रहे हैं। हुजूर पाक को हम मिसल मशहूर कर दिया, वो हमारी हम मिसल है, वो हमारी मिसल है, जबकि अपने अब्बा जी को अपनी मिसल नहीं बोलते। उस्ताद साहब को नहीं बोल सकते कि तू मेरी मिसला है, लेकिन हुजूर को मशहूर करा दिया। क्यों? वहाँ से आता थी चीज़ें, सब चीज़ें अपने वहाँ से लेनी थी, तो उनकी बातों की भी अहमियत नहीं रही। आपके बड़े भाई की कोई अहमियत नहीं आपके नज़दीक होती, तो जो आपके बराबर होता है। बाप को पहले रियासती कवानीन में बांधा, बेटे को कुछ कह न सके, और हमने भी समझाना तर्क कर दिया क्योंकि हम खुद उनकी नज़र में बुलंद नहीं। शुरू हुई से बाप को एक मारने वाला फ़र्द जाहिर किया जाता रहा हमारे घर के अंदर।
बचपन ही से बच्चे ने मां से सुना, आ लेने दे तेरे बाप को। शुरू ही से डर, और फिर डर की वजह से दूरी। माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से बाप की मोहब्बत, एहतराम और मर्तबा सिखाएं। जब वो सुबह ऑफिस जा रहा हो तो बच्चों से कहे, बच्चों देखो, ये है वो इंसान जो सुबह सुबह तुम्हारी खुशियों के लिए अपना खून पसीना बेचने जा रहा है, अपनी जवानी और खुशियां बेचकर तुम्हारे लिए ये सुख लाता है। ये ना को आ लेने दे तेरे बाप को, आ लेने देते नहीं। अपने बच्चों को चूमो, प्यार करो, इसे बोसाए शफकत कहते हैं। और अगर आप नियत ये करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से मैं कर रहा हूं, तो फिर तो बरकत ही बरकत है। अब जरा फरमान भी फिर सुनते जाओ। ये फरमान आलिशान बुखारी शरीफ किताबुल अदब, बाबो रहमतिल वलदे व तकबीलिही व मुआनकतिही, इसके अंदर है। ये चैप्टर का नाम लिया मैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, जा आराबियुन, एक विलेजर आया, कीला हुवल अक़रा बिन हाबिस, कुछ कहते हैं अक़रा बिन हाबिस है। खैर, फ़क़ाला तुक़ब्बिलून सिबियाना, आप बच्चों को चूमते हैं? फमा नुक़ब्बिलुहुम, हम तो नहीं चूमते। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अमलिकु लका अन नज़अल्लाहु अर्रहमत मिन क़ल्बिका। अब बुखारी शरीफ का ज़रा खुलासा सुन लीजिए। कोई अराबी आया, शायद अक़रा बिन हाबिस है, सवाल किया कि आप लोग अपने बच्चों को चूमते हैं? हम तो बच्चों को बोसा शफ़क़त नहीं देते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वमा अमलिकु, मैं क्या कर सकता हूँ अगर रहम तुम्हारे दिल में नहीं है? मैं आपको मुस्नद अबू याला से एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को बोसा करते बाद ज़हन में हदीस रखोगे फिर सवाब होगा। हदीस सुन लीजिए, मुस्नद इमाम अहमद में भी है, फतहुल बारी ने भी बयान किया और कहा कि सारे जितने चेन में बंदे हैं टॉप के हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अथॉरिटी भी हदीस है। दाखिला, आप ज़रा सुनिए बरकत के लिए। दाखिला उयैनतु बिन हिस्न अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराअहु युक़ब्बिलुल हसन वल हुसैन फ़क़ाला अतुक़ब्बिलुहुमा या रसूलल्लाह? क़ाला उयैनतु व इन्न ली अशरत फमा क़ब्बलतु अहदम मिनहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम। बरकत की सुनिए, आप ज़रा समझने के लिए सुनो। उयैना बिन हिस्न हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो देखा कि आप हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को चूम रहे। तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हसनैन करीमैन को चूम रहे हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, उनमें से एक को भी मैंने कभी नहीं चूमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता। इमाम हसन की पेशानी चूमते, इमाम हुसैन का गला चूमते, और आप अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे। बेटी जब जवान हो जाए तो फिर उसके यहाँ बोसा देते हैं, पेशानी पे और सर पे। और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जब हुजूर उनके पास तशरीफ़ लेकर जाते खड़ी होती तो वो अपने बाबा के हाथ चूमती। बीबी फातिमा की कहानियाँ तो सुन लेते हैं, क्या कभी बीबी फातिमा की तरह अपने अब्बा जी का हाथ चूमा है? बीबी फातिमा हमारी मॉडल है, तो वो अपने अब्बा जी का हाथ चूमती थी। याद रहे, हुजूर के दौर में चूमना शिरक नहीं था, यह 1923 के बाद शिरक हुआ है, या हुजूर के दौर में चूमना शिरक नहीं था। हुजूर ने 10 बच्चों के बाप हजरत उयैना बिन हिस्न से जो ये कहा, मन ला यरहम ला युरहम, मंजर को सामने रखते हुए इस जुमले का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आज तुम बच्चों से प्यार ना करोगे तो कल को ये भी तुमसे प्यार ना करेंगे। ये मैं मन ला यरहम ला युरहम का तर्जमा कर रहा हूं उस मंजर को सामने रख के। और एक मतलब यह भी निकलता है, जो बच्चों से प्यार नहीं करता अल्लाह भी उससे प्यार नहीं करता। तो मुसलमानों, बाप बहुत अहम है जिंदगी में, सब सुन लो गौर से। बाप 3 हरफी लफ्ज़ है, बा अलिफ पे, बे अलिफ पे, हमारे यहाँ उर्दू में जब पढ़ेंगे तो बे पे ते अलिफ 3, बे अलिफ पे 3 हरफी लफ्ज़ है। ये 3 हर्फ ना हो तो बच्चे के लिए एक हर्फ सीखना मुश्किल हो जाता है। बाप ही इसे हर्फ आशना करता है ताकि बच्चे की ज़िंदगी पे हर्फ ना आए, फिर वो हर्फ शनास बन जाता है। बाप ना हो तो वो हर्फ नाशनवा बन जाए। हर्फ गिरी और हर्फ अंदाजी से यही बचाता है। ये 3 हर्फ ना हो तो तुमसे हर्फ ना उठ सके। और ये जानते हो, हर्फ व हकायात खूबसूरत ना हो तो हर्फ आता है। इन 3 हर्फों यानी बाप की इज्जत करो, वरना तुम हर्फे नुदबा बन जाओगे। बाप, वालिद, तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे तो सिर्री और जहरी अपने बाप का एहतराम करो। तुम चाहते हो कि अल्लाह से फैज़ मिले
तो बाप की इज्जत करो। तुम चाहते हो कि मुस्तकबिल में खुशहाली हो तो बाप का हुक्म मानो। तुम चाहते हो कि मुस्तकबिल में आसानियां हो तो बाप की सख्ती से नाराज ना हो। तुम ये चाहते हो कि दूसरों की सुननी ना पड़े तो बाप की बातें गौर से सुनो। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमको बुलंदी अता फरमाए तो बाप के सामने आवाज और नजर नीची रखो। बाप एक किताब है, इसमें तजर्बात, तहरीरें, इससे दूर ना जाओ, करीब रहकर पढ़ो। बाप वो ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने के पेट्रोल से चलाता है। बाप एक मुकद्दस मुहाफिज है, उसके होते हुए बिना दरवाजे के हिफाजत रहती है। बाप अल्लाह की सिफ़त रबूबियत का मजहर है। बाप अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। बाप जन्नत का द बेस्ट दरवाजा है। बाप ही माँ के कदमों तले जन्नत लाने का जरिया है। अब्बा जी होते हैं तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत जाती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती जन्नत पर ही रहती है। एक बाप 11 बच्चों को पालता है, मगर 11 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। अक्सर आपने सुना होगा, वजह क्या है? ये 11 बच्चे अपने अपने बच्चों को पाल लेते हैं, एक बूढ़े को नहीं पाल सकते, क्योंकि इन्होंने अपने बाप को बच्चे पालते हुए तो देखा है, बूढ़ा पालते हुए नहीं देखा। अगर इनके सामने इनके बाप ने अपने बाप को पाला होता तो ये बच्चे आज तुम्हें पालते। जिंदगी में बाप की खिदमत करो, उसे दोस्त बनाओ, रोज उसे गले लगाओ, अपने अब्बे को रोज गले लगाओ, बातचीत करो। वो बज़ाहिर रख रखाव की वजह से नहीं बोलता, अंदर से वो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरा दोस्त बने। और किसी दिन जफ्फी डालो, वो देखो कि उसके अंदर इतने 10 विटामिन उसके अंदर उतनी पावर नहीं पैदा करेंगे जितनी तेरी एक जफ्फी पैदा करती। और माँ बाप से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चे की शादी हो जाए तो बिला वजह अमल दखल छोड़ दो। ऐसा ना हो कि वो आपकी बेजा मुदाखलत की वजह से गुस्ताखी कर बैठे। हर बाप को चाहिए कि बच्चों को समझाते हुए कभी कभी ये भी सोच लिया करे वो क्या करता था इस उम्र में। और बच्चे से कहूँगा कि तुम्हारा जिस्म अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे बाप और माँ के ज़रिए से, फिर उन्होंने माली बनकर तुम्हारी हिफाजत की। तुम जवान हुए और कमाने के काबिल हुए। तुम्हारी बीवी ने जब तुमको कबूल है कबूल है कबूल है कहकर कबूल किया, तब तुम जवान और फ़ायदामंद वजूद थे। और तुम्हारे वालिदैन ने जब तुमको कबूल किया तो तू एक जानवर के बच्चे से भी कमज़ोर था। और यह कैफियत तेरी 2 साल रही। फिर उन्होंने तेरी हर शरारत, बेवकूफ़ी और ज़िद को मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर दिया। जो हरकतें तू 25 साल तक वालिद और वालिदा के सामने करता रहा, वो तमाम तू बीवी के सामने करता तो तेरी वजाहत ख़त्म हो जाती, ज़र्रा बराबर तेरी इज्जत ना करती। मगर वालिद और वालिदा फिर भी तुमसे प्यार करते रहे, तो वालिद और वालिदा तेरे आदी हैं। ये बहुत गौर से मेरी इन बातों को सुनना। वालिद और वालिदा तेरे आदी हैं 25 साल से, एकदम तू छोड़ रहा है, ऐसा मत कर। शादी के बाद ज़रूर सोचो, वालिद और वालिदा की खिदमत, जज्बात और नफ्सियात, इन सब को तो दोनों को बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो फिर ये लड़के को सोचना है कि मुझे अपने अब्बा और अम्मी को भी राज़ी रखना है और मुझे अपनी बीवी को भी राज़ी रखना है। ये बात याद रखिएगा, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और माँ बाप को भी ये चाहिए कि अब इसको फ़ायदा यहाँ से है, तो इसको मजबूर ना करो कि ये गुस्ताखी करे, और इसको मजबूर ना करो कि ये बेअदब हो, बल्कि अब इसी को बेटी बनाओ और करीब हो जाओ और मुदाखलत मत करो। बाप बड़ी ज़बरदस्त नेमत है अल्लाह ताला की। जिस घर में होता है ना, चोर नहीं आते, चाहे दरवाज़ा खुला हुआ हो, ये बात याद रखिए। और जब वो मर जाता है फिर दरवाजे बंद भी होते हैं तो चोरों का ख़तरा रहता है। बाप बड़ा अफजल है। ये जब दुनिया से चले जाते हैं फिर याद आते, फिर दिल करता है इनके साथ बैठ के बातें करते। मेरे पास कागज़ नहीं थे, मैं अमेरिका में था जब मेरे वालिद दुनिया से चले, लेकिन यह है कि मैं राब्ते में था, मुझे दुआएं देते हुए। ये जुमला है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा रोवांगा फिर गल लग लग सुपने च जे बापू मिले। बड़ा रोवांगा फिर गल लग लग के सुपने च जे बापू मिले। अल-फातिहा। दुनिया के अजीम बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये फातिहा है। अल्लाह पाक सब के बापों का साया उनके बच्चों के सरों पे सलामत रखे। आमीन।